सुमंगल कामना के साथ आज 19वें दिन हम हिमनद ग्लेशियर के बारे में जानकारी साझा करने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न होता है कि हिमनद या ग्लेशियर क्या होते हैं। तो महा हिमालय के हिम आच्छादित बर्फ से जो ढके हुए स्थान हैं उनमें एक निश्चित या विशेष ऊंचाई से नीचे उन हिमखंडों, उन बर्फ के खंडों से, उन बर्फ के पहाड़ों से कहेंगे हम, जिनमें खिसकने, गलने आदि की क्रिया होती है, फलस्वरूप बर्फ पानी में बदल जाता है और जहाँ से फिर नदियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें ही हम हिमनद, ग्लेशियर, हिमानिया, बमक या बर्फ की नदी कहते हैं। तो ग्लेशियर का अर्थ जानने के बाद हम जानेंगे कि राज्य में कौन कौन से प्रमुख हिमनद हैं, और मैंने कहा कि हिमनद से फिर नदियों का उद्गम होता है। तो यदि उत्तराखंड राज्य में हम बात करें प्रमुख हिमनदों की, प्रमुख ग्लेशियरों की, तो गंगोत्री हिमनद, आपने सुना होगा गंगोत्री, यमुनोत्री, तो गंगोत्री हिमनद हो गया, पिंडारी हिमनद हो गया, मिलम ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, खतरिंग ग्लेशियर, ये खतरिंग टिहरी जनपद में, चौराबाड़ी हिमनद या ग्लेशियर, बंदरपुंछ, ये भी आपने सुना होगा, केदारनाथ आदि प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं। हमने जाना कि प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। अब प्रश्न उठता है कि किन किन जनपदों में ये ग्लेशियर्स हैं, या कौन कौन से जिले हैं, जनपद हैं जहाँ पर सामान्यतः हिमनद पाई जाती हैं या हिमनद है। तो पिथौरागढ़ जिला है जहाँ हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं। बागेश्वर जिला है, उत्तरकाशी जिला है, चमोली जिला और रुद्रप्रयाग जिला। इसका मतलब कभी प्रश्न आ जाए कि यह हिमनद कहाँ है, तो हमारे दिमाग में पहले तो ये 5 जनपद होनी चाहिए, पहली बात। अब मानो उस ऑप्शन में लिखा हुआ है हरिद्वार, पौड़ी या कुछ ऐसे ही। अब हमें पता है कि हरिद्वार तो है नहीं उन 5 में, पौड़ी भी नहीं है, जनरली चंपावत भी नहीं है। तो अब जो ऑप्शन होगा तो हमें कहीं ना कहीं उसका आंसर मिलने के हम नज़दीक रहेंगे। पर हमें ये पता होना चाहिए कि सामान्यतः पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर जिला, उत्तरकाशी जिला, चमोली जिला और रुद्रप्रयाग जिला और टिहरी जिला, तो ये हो गए 3 और 3 6 जिले। तो 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर प्रमुख हिमनद पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिलेवार देखेंगे हम कि कौन कौन से हिमनद किस जिले में है। प्रश्न आता है कि फलाना हिमनद किस ज़िले में है या फलाना हिमनद का स्थान कौन सा है। तो हम यदि ज़िले वाइज यदि प्रश्न प्रयास करें तो काफ़ी हेल्प हमें प्रश्न को हल करते समय होगी। तो प्रश्न है कि पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख हिमनदों को बताइए। तो पिथौरागढ़ जिले के प्रमुख हिमनदों की बात करें हम तो मिलम ग्लेशियर है, ये मुनस्यारी के निकट है, काली हिमनद, नामिक, रालम ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट जिले की बात करें हम, कुमाऊं क्षेत्र का पहला जिला पिथौरागढ़, दूसरा जिला बागेश्वर। तो बागेश्वर जिले के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन सी है। तो कफनी ग्लेशियर, ये कफनी ग्लेशियर आया भी है कई बार क्वेश्चन में। मैगतोली ग्लेशियर, सुंदर डूंगी या सुंदर डूंगा ग्लेशियर, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सुखराम ग्लेशियर प्रमुख ग्लेशियर्स हैं जो कि बागेश्वर जिले में हैं। मतलब हमें अब पता चल जाएगा कि इन ग्लेशियर से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो कपनी ग्लेशियर, मैगतोली ग्लेशियर, सुंदर डूंगा ग्लेशियर या सुखराम ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित हैं। एक प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ये ऑप्शन के साथ कनिक सहायक 2017 में आया हुआ है, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें यही बताना था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, यह किस जिले में है, इसका मतलब जिला पूछा गया था, और इस ग्लेशियर से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर किस जनपद में है, यह ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है ये। और इसी ग्लेशियर से गौमक नामक स्थान से,
ग्लेशियर की, यमुनोत्री ग्लेशियर के गौमुख से ही भागीरथी नदी निकलती है। यदि हम राज्य के दूसरे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। यह प्रश्न 2016 में कार्यालय सहायक में पूछा गया है। क्या पूछा गया था कि पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो पहला बात तो ये होगी कि राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है और पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। तो ये अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, तो यह अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। यदि हम ग्लेशियर की बात करें तो ये ग्लेशियर बागेश्वर जिला और चमोली जिला, इसका लगभग 30 किलोमीटर इंटू 400 मीटर चौड़े क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो जब भी पिंडारी ग्लेशियर की बात आएगी तो बागेश्वर और चमोली का ध्यान रखना है, पिंडर नदी का ध्यान रखना है, अलकनंदा का ध्यान और कर्णप्रयाग का ध्यान रखना है। तो राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर हो गया पिंडारी ग्लेशियर, निकलने वाली नदी पिंडर, पिंडर नदी सहायक नदी अलकनंदा की, अलकनंदा के साथ ये कर्णप्रयाग में मिलती है। और ये ग्लेशियर कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, बागेश्वर और चमोली में। मिलम ग्लेशियर, अभी हमने पढ़ा था मिलम ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, पोंटिंग ग्लेशियर, ये सब कहाँ है, पिथौरागढ़ जनपद में। तब ये पूछ रहा है कि मिलम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो मिलम ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी निकलती है और ये गौरी गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। और यह काली नदी की जब सहायक नदी है तो कहाँ पर मिलती है, इसका संगम कहाँ पर होता है, तो इसमें जौलजीबी मतलब पिथौरागढ़ के जौलजीबी स्थान पर गौरी गंगा का संगम काली नदी से होता है। और इसी मिलम ग्लेशियर से एक मिलम नदी भी निकलती है जो कि पिंडर नदी की सहायक नदी है। और पिंडर नदी कहाँ से निकलती है, पिंडर ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर से। और ये जो यदि हम शुद्ध रूप में देखें, सबसे बड़ा ग्लेशियर यमुनोत्री हो गया, दूसरा हो गया पिंडारी, लेकिन पिंडारी दो क्षेत्रों में, गढ़वाल मंडल में भी, और गढ़वाल मंडल चमोली हो गया और बागेश्वर कुमाऊं मंडल का। लेकिन यदि विशुद्ध रूप से देखें तो मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। परसों की सीरीज में हमने देखा था, लिखा था कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है, तो आंसर था मंदाकिनी। तो अब आप मंदाकिनी नदी के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी कौन से हिमनद से निकलती है, तो चौराबाड़ी नामक हिमनद से, जो कि कहाँ है, केदारनाथ मंदिर के निकट, लगभग ये 3 किलोमीटर पहले ही है, वहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। और इसी चौराबाड़ी हिमनद के निकट गांधी सरोवर है, या जिसे हम चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं। और यह प्रश्न कार्यालय सहायक 2016 में भी पूछा गया कि कौन सा सरोवर चौराबाड़ी ताल के नाम से, या कौन सा, या चौराबाड़ी ताल कौन से सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो गांधी सरोवर, चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी हिमनद, मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा से मिल जाती है। इससे पूर्व का प्रश्न था, पूर्व से एक दो पहले प्रश्न था कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर। फिर था यमुनोत्री ग्लेशियर किस जिले में, तो उत्तरकाशी जिले में। अब हमारा प्रश्न है कि उत्तरकाशी जिले में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं या हिमनद हैं। तो उत्तरकाशी जिले का प्रमुख ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर, फिर गंगोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम भी यही है। डोरियानी ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, ये प्रमुख ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में है। याद रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम उन जिलों के बारे में जान रहे हैं कि उनमें कौन कौन से हिमनद हैं, जो ये 6 जिले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी। तो आप रुद्रप्रयाग के बारे में जानेंगे। तो रुद्रप्रयाग जिले में चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चमोली जनपद के प्रमुख ग्लेशियर बताइए। तो चमोली जनपद की हम ग्लेशियर्स की बात करें, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है, बद्रीनाथ ग्लेशियर और बद्रीनाथ मंदिर भी चमोली जनपद में है, तिपरा चमोली जनपद में है, सतोपंथ जहाँ से अलकनंदा निकलती है
ये भी कहाँ है, चमोली जनपद में है। भागीरथी ग्लेशियर ये भी कहाँ है, चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद में पड़ने वाले ग्लेशियर हो गए दूनागिरी, बद्रीनाथ, तिपरापमक, सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर्स। अब रह गया टिहरी जनपद। तो अब प्रश्न है कि खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में है, और ऑप्शन के साथ ये प्रश्न पीसीएस 2016 में भी पूछा गया है। तो खतलिंग ग्लेशियर कौन से जिले में है और इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जिले में है। वैसे ये हम देखें तो रुद्रप्रयाग और टिहरी की जो सीमा है, संगम है, वहाँ पर है। तो लेकिन ये टिहरी जनपद में ही है। तो खतलिंग ग्लेशियर का संबंध टिहरी जिले से है और खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। कौन सी नदी, भिलंगना नदी। किस नदी, कहाँ से निकलती है, खतलिंग ग्लेशियर से। तो टिहरी जनपद में है। राज्य के पर्यवेक्षक 2017 में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न कई बार अन्य अन्य रूप में आए हुए से कि सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, सतोपंत ग्लेशियर चमोली, और डी ऑप्शन था कि उपरोक्त सभी सही हैं। तो हमें पता होना चाहिए गंगोत्री, यमुनोत्री उत्तरकाशी में, मिलम, नामिक, पोंटिंग ये पिथौरागढ़ में, सतोपंत, बद्रीनाथ, भागीरथी ये ग्लेशियर्स कहाँ हैं, चमोली में है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। सींचपाल 2018 में पूछा गया था कि कफनी ग्लेशियर कहाँ है। तो हमें पता है कफनी, सुंदरडूंगा ये आदि ग्लेशियर्स कहाँ हैं, बागेश्वर जनपद में है। तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में है। सुंदरडूंगा ग्लेशियर किस जनपद में है, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया 2018 में। तो सुंदरडूंगा हो गया, कफनी हो गया, मैगतोली ये सभी बागेश्वर जिले में स्थित है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में ग्लेशियर से संबंधित जानकारी आपकी अपडेट हो गई है और इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना मुझे तो नहीं लगती है। पर फिर भी यदि हमारे पास इतना रहेगा सब्जेक्ट तो क्वेश्चन जब आता है तो आपका जो ज्ञान आपके पास है उसका प्रयोग करते उत्तर की ओर बढ़ जाते हैं।